आप सभी का स्वागत है कक्षा 5वीं हिंदी के प्रश्न बैंक में। और आज हमारा जो पाठ है मैं सड़क हूं, इसमें जो प्रश्न है उसमें से हम पहले देखें। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द 12 खड़ी के क्रम में सबसे पहले आएगा? 12 खड़ी के क्रम में खैर, खिड़की या खीर। आप जानते ही हैं कि पहले रहेगा आपका बिना मात्रा का अक्षर, जैसे हम बोले उसको अ बोल सकते हैं, जैसे क। फिर उसके बाद क में आ की मात्रा का, फिर क में छोटे की मात्रा की, है ना। तो अ आ ई उ इस प्रकार से आगे बढ़ती है। तो उस हिसाब से हम देखें तो कौन सा शब्द 12 खड़ी के क्रम में सबसे पहले आएगा? तो सबसे पहले आएगा आपका खिड़की, क्योंकि ख में छोटे की मात्रा है। फिर इसमें देखते हैं कि ख में बड़े की मात्रा, उसके बाद आएगा। तो पहले कौन सा आएगा पूछा है, तो ब खिड़की आएगा। निम्नांकित शब्दों में से 12 खड़ी के क्रम में सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा? तो यहां पर है जैसे कि खरगोश, खरगोश तो पहले ही आता है। फिर उसके बाद देखें खुशी, ख में छोटो की मात्रा है और खूब में है बड़े की मात्रा, तो सबसे अंत में आएगा ये बड़े की मात्रा, है ना। छोटे की मात्रा के बाद आएगा, ठीक है। तो सही, इसका उत्तर सही होगा खूब। शोभा का शब्दार्थ है, शोभा का तो शुभ होता है कि सुंदर होता है कि चमक होता है? शोभा का शब्दार्थ होगा सुंदर, तो ब इसका सही उत्तर होगा सुंदर, ठीक है। डामर किसे कहते हैं? डामर कोलतार को कहते हैं कि सड़क को कहते हैं कि कोयला को कहते हैं? देखिए, डामर रंग में तो काला होता है, कोयला भी काला होता है। सड़क को भी देखें तो डामर से बनी होती है, तो सड़क भी काली होती है, ठीक है। लेकिन वो किसके कारण से होता है? कोलतार के कारण से। तो सही इसका उत्तर होगा अब कोलतार। डामर को हम कोलतार कहते हैं। दुर्घटना का अर्थ है बुरी घटना, या दूध का घट जाना, या फिर अच्छी घटना। देखिए, दुर्घटना बुरी घटना को कहा जाता है, ठीक है। अब इसका सही उत्तर होगा। फिर आगे हम देखें, दार और आहट, ये दोनों क्या है? प्रत्यय हैं। प्रत्यय किसको कहते हैं? जो शब्द के अंत में लगता है। लगा करके दो दो शब्द लिखो। तो जैसा कि यहां पर दार और आहट प्रत्यय लगा करके दो दो शब्द बनाया गया है, जैसा कि इसमें दुकान शब्द है, उसके शब्द के अंत में ये दार शब्द को जोड़ दिया गया है ना, तो क्या हो गया? दुकानदार। वैसे ही समझ में जोड़ा गया है प्रत्यय, दार प्रत्यय को, तो समझदार हो गया। आहट को जोड़ने पर घबराहट और मुस्कुराहट। इसमें देखिए र में आग मात्रा रा है, उसमें आ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द बनाने थे। फिर है कि नीचे लिखे गद्यांश में विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए गद्यांश को फिर से लिखना है। यहां पर विराम चिन्ह नहीं है, आपको विराम चिन्ह लगानी है। तो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, महल, झोपड़ी, बाग, बगीचे, हाट, बाजार, देखिए ये सारे जगह का वर्णन यहां पर हुआ है, और कहीं पर जो है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हम यहां पर कर सकते हैं। देखिए, स्कूल के बाद हम अल्प विराम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पर देखिए संयोजक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको स्कूल कॉलेज पढ़ते हैं। खाली स्कूल कॉलेज ऐसा नहीं, स्कूल कॉलेज, फिर यहां पर हम अल्प विराम डालेंगे। अस्पताल के बाद भी अल्प विराम, महल के बाद भी हम अल्प विराम देंगे, या नहीं तो महल के बाद हम संयोजक चिन्ह भी लगा सकते हैं। महल झोपड़ी ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। महल झोपड़ी, फिर बाग बगीचे, और यहां पर फिर अल्पविराम, हाट बाजार, और न जाने कहां कहां मेरी पहुंच है, यहां पर हम पूर्ण विराम लगा सकते हैं, ठीक है। कहां कहां दो बार आया है तो यहां पर भी संयोजक चिन्ह लगेगा, और न जाने के बाद हम अल्प विराम लगा सकते हैं। कहां कहां मेरी पहुंच है, कहने का मतलब यह है कि मैं ही सबको मंजिल तक पहुंचाती हूं, ठीक है। और ये पूरा जो गद्यांश है वो सड़क ने बोली है, तो ये क्या हो जाएगा? एक उदाहरण चिन्ह में अंदर में आ जाएगा। ये पूरा हम इसको हम उदाहरण चिन्ह के अंदर में इसको रख सकते हैं। यदि कोई पात्र कुछ बोलता है तो जितना तक वो बोला है उसको हम उदाहरण चिन्ह में रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से रखा जा सकता है। फिर हम देखें, नीचे लिखे गद्यांश से विशेषण शब्दों को अलग करें। विशेषण शब्द किसको बोलते हैं? विशेषण जो विशेषता बताए। किसकी विशेषता बताए? संज्ञा या सर्वनाम की यदि विशेषता बता रहा है तो वह विशेषण कहलाता है। और कई शब्द ऐसे होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। चूंकि यहां पर विशेषण पूछा है तो हम विशेषण को अलग करेंगे। 6-7 महिलाएं सुंदर गहने पहनकर
सुरीली आवाज में वैवाहिक गीत गा रही थी, उसे सुनकर अच्छा लगा। देखिए महिलाएं, 6-7 महिलाएं। सुंदर गहने, गहने यहां पर गहने एक संज्ञा है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा, तो ये हो जाएगा सुंदर। कैसे गहने? सुंदर गहने। आवाज, कैसी आवाज? सुरीली आवाज, तो ये हो गया सुरीली भी विशेषण। गीत, कैसे गीत? वैवाहिक गीत, तो वैवाहिक शब्द भी क्या हो गया? विशेषण हो गया। उसे सुनकर अच्छा लगा। ठीक है, तो यहां पर अच्छा शब्द भी किसी चीज के लिए है, उसे सुनकर, तो भाई किसे सुनकर, उसे भी यहां पर जो आया सर्वनाम है। ठीक है, तो उसका जो विशेषता बता रहा है। तो यहां पर हम देखें तो सुंदर, सुरीली, वैवाहिक, अच्छा, ये सब क्या है? विशेषण होंगे। ठीक, अब देख रहे हैं अगला प्रश्न है, तुम्हारे आसपास बन रही किसी सड़क को देखो, जानो और उसके निर्माण की प्रक्रिया को लिखो। तो यहां पर सड़क निर्माण की प्रक्रिया को हमने बताया हुआ है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इन चीजों को लिख सकते भी हैं, है ना, और ध्यान से सुनिए, आपको खुद को लिखना आ भी जाएगा। सड़क निर्माण की प्रक्रिया कई चरणों में होती है। उदाहरण के लिए, यदि मेरे आसपास कोई सड़क बन रही है तो मैं निम्नलिखित प्रक्रिया देख सकता हूं। कौन कौन सी प्रक्रिया है? पहले तो भूमि की सफाई होती है और फिर उसका समतलीकरण होगा। अब इसको जो है आप लोग जो है चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या बता रहा हूं कि उसके बाद मिट्टी की भराई होगी। यदि कहीं पर गड्ढा है तो उसकी मिट्टी की भराई होती है। समतल भूमि पर मिट्टी की परतें बिछाई जाती हैं और उन्हें रोलर से दबाकर समतल किया जाता है। एक प्रकार से सड़क का आधार बनाता है वो। फिर है पत्थर की गिट्टी, मिट्टी की परत के ऊपर पत्थर की गिट्टी की परत बिछाई जाती है और यह परत सड़क को मजबूती प्रदान करती है। फिर हम आगे देखें कि डामर की परत, गिट्टी के ऊपर डामर की गर्म परत बिछाई जाती है और यह परत सड़क को पानी से बचाती है और वाहनों के लिए समतल सतह प्रदान करती है। फिर क्या होता है कि डामर की परत बिछाने के बाद रोलिंग किया जाता है, उसे रोलर से अच्छी तरह से दबाया जाता है ताकि वह समतल और मजबूत हो जाए। और साथ में चिन्हांकन भी किया जाता है बाद में, अंत में, कि सड़क पर सफेद या पीली लाइनों की चिन्हांकन किया जाता है ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके, दुर्घटना कम से कम हो सके। ठीक है, दुर्घटना कब कम होगी? जब सभी लोग उन चिन्हों को समझेंगे और उसके अनुसार यातायात के नियमों का पालन करेंगे। ठीक है, अब आते हैं सड़क पर 10 पंक्तियां आपको लिखना है। सड़कें हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद करता है ना। सड़कें व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देता है। जितना भी उद्योग धंधा है इसी के माध्यम से चलता है ना। अच्छी सड़कें विकास का प्रतीक होती हैं। हमें सड़कों की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सड़कों पर यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क के किनारे पेड़ लगाने चाहिए। सड़क आपातकालीन सेवाओं के लिए भी जरूरी है। किसी की तबीयत खराब हो गई और सड़क यदि गड़बड़ है ना, उबड़ खाबड़ है, तो फिर हम उसको सही समय तक अस्पताल तक नहीं पहुंचा सकते। तो एक प्रकार से आपातकालीन सेवाओं के लिए भी जरूरी होती हैं अच्छी सड़कें। सड़कों के निर्माण में बहुत मेहनत और पैसा लगता है और हमें सड़कों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आए दिन देखते हैं कि लोग गुटखा खा करके जो है बीच सड़क में थूक देते हैं। एक प्रकार से उपेक्षा भाव से करते हैं ना, गंदगी भी वहीं पर करते हैं रोड किनारे। तो इन चीजों का हमको ख्याल रखना चाहिए। सड़कें हमारे लिए इतनी बहुत सारी काम आ रही हैं तो हम उसकी इज्जत करें, है ना। बड़े शहरों में शहरों के बीच में विभाजक लगे रहते हैं, क्यों? ऐसा न करने से क्या होगा? विभाजक लगे रहते हैं। विभाजक यानी सड़कों के बीच में विभाजक, जैसे मैं बोलूं कि सड़क है ये, ठीक, और उसके बीच में इस प्रकार से विभाजक लगा रहता है। ठीक, ऐसा क्यों बड़े शहरों में होता है? बड़े शहरों में शहरों के बीच विभाजक इसलिए लगाए जाते हैं ताकि यातायात को व्यवस्थित किया जा सके और दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। विभाजक विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों को अलग करते हैं। ठीक है, अब इधर से ये आ रहे हैं, ठीक, और ये इधर से जाएंगे, ये इस प्रकार से होती है, जिससे सीधी टक्कर की संभावना कम हो जाती है ना। अब मान लो एक ही सड़क है, वहां से उधर से आया, इधर से भी जा रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाती है? टक्कर की संभावना बढ़ जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि टक्कर होने की संभावना कम हो जाती है। फिर आगे हम देखें कि अगर विभाजक न लगे हों तो क्या होंगे? तो
वाहनों की टक्कर होने की संभावना बढ़ जाएगी। फिर हम देखते हैं कि यातायात जाम की समस्या भी बढ़ जाएगी। पैदल चलने वालों के लिए सड़क पार करना खतरनाक हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सड़क पर तुमने टोल टैक्स नाका देखा होगा, यह क्या है? इसके बारे में पता कर लिखो। तो आपको पता करके लिखने हैं और उस चीज को हम यहां पर YouTube के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो चाहे तो आपको एक हिंट मिल जाएगा कि किस तरह से लिखना है। टोल टैक्स नाका एक ऐसा स्थान होता है जहां सड़क का उपयोग करने वाले वाहनों से शुल्क लिया जाता है। वाहनों से शुल्क लिया जाता है, ठीक है। तो यह शुल्क सड़क के निर्माण और रख रखाव के खर्चों को पूरा करने के लिए लिया जाता है, ठीक है। टोल टैक्स आमतौर पर एक्सप्रेसवे और राजमार्गों और पुलों पर लगाया जाता है। तो इस प्रकार से टोल टैक्स का उपयोग सड़क के निर्माण के लिए उस पैसे का उपयोग करते हैं। अगर सड़क बोल सकती तो अपने ऊपर कूड़ा कचरा फेंकने वालों से क्या कहती? ये आपको कल्पना करके लिखना है। अगर सड़कें बोल सकती तो वह कूड़ा कचरा फेंकने वालों से कहती, कृपया मुझ पर कूड़ा मत फेंको, मैं तुम्हारी सुविधा के लिए बनी हूं, गंदगी फैलाने के लिए नहीं। तुम्हारा कूड़ा मुझे बीमार कर देता है और मेरी सुंदरता को भी खराब करता है, कृपया कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। इस प्रकार से वो बोलती। तो हमको सड़क की बिन कही बातें भी हमको समझनी चाहिए, ठीक है। अब आगे हम देखें यहां पर कि पगडंडी और सड़क में क्या अंतर है, ये भी आपके प्रश्न अभ्यास में है। तो यह पैदल चलने वालों के लिए है, पगडंडी पग यानी होता है पैर, ठीक है। तो एक छोटा रास्ता होता है पैदल चलने वालों के लिए, कुछ इस प्रकार से रास्ता रहेगा, एकदम इधर झाड़ है ना, पेड़ पौधे, ये तमाम तरह की चीजें रहेंगी, है ना। यह खेत का मेड़ भी हो सकता है जिस पर लोग चलते हैं, लेकिन सड़क तो एक लंबी चौड़ी रहेगी जिसमें गाड़ियां भी चलती हैं, ठीक। यह वाहनों के चलने के लिए बना एक चौड़ा रास्ता होता है। यह प्राकृतिक रूप से भी बना हो सकता है, ठीक है। प्राकृतिक रूप से बना हो सकता है, कहने का मतलब यह है कि उसको बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं हुआ है, बाकी आदमी चल चल करके ही उसके निशान बन जाते हैं, तो उसको हम पगडंडी बोलेंगे। या बनाया जा सकता है और सड़क को बनाया जाता है और इस पर डामर या कंक्रीट की परत होती है। यह आमतौर पर कम चौड़ी होती है और ये काफी चौड़ी होती है। इस पर यातायात के नियम लागू नहीं होते, है ना, पैदल चल रहे हैं तो कोई उधर से सामने आया तो खिसक गए, ये होता है, ठीक है। और इस पर जो है यातायात के नियम लागू होते हैं क्योंकि वाहन चलते हैं, ठीक, और उसमें दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए। अब देखते हैं पहेलियां। पहली पहेली है, सबको घर घर पहुंचाती हूं पर खुद ना आ जा पाती हूं या जा पाती हूं। तो इसका उत्तर क्या है? सड़क। सड़क अपनी जगह में रहती है लेकिन सबको जो है वो अपने मंजिल तक पहुंचा देती है। दूसरी पहेली है, मुझ पर चलकर कर लो सैर ऐसी डंडी जिसमें पैर, इसका क्या है? जूता या चप्पल, इसका उत्तर होगा। ये दूसरी पहेली है, ठीक है। मुझ पर चलकर कर लो सैर, है ना, जूता चप्पल पर जो है आप चल करके जो है सैर कर लेते हैं, और ऐसी डंडी जिसमें पैर, जिसमें पैर होती है, एक प्रकार से पैर है ना, ये इस प्रकार से ये पैर ही है इसका। अगला हम देखें, प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या करना है, छत्तीसगढ़ी या हिंदी भाषा की 5 पहेली खोज करके आपको लिखना है, ठीक। और सड़क संकेत की इन रंगों की बत्तियों का क्या क्या मतलब है, इसको भी आपको बताना है। देखिए हरा, हरा का मतलब अभी प्रश्न में पूछा था, प्रश्न में, है ना, 6वीं में जो परख की परीक्षा हुई इसमें इस चीज को ये पूछा था कि हरा रंग का क्या उपयोग है। हरा रंग का उपयोग है कि एक संकेत है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। पीला रंग का क्या संकेत होता है? पीला रंग सावधान होने के लिए ये जलाई जाती है कि हाँ अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, ठीक है। फिर लाल रंग जो है रुकने के लिए ये जलाई जाती है, स्टॉप के लिए, ठीक। पोर्टफोलियो की बात करें तो सड़क संकेतों का चिन्ह एकत्र करके उन्हें अपने पोर्टफोलियो में आपको लगाना है, और साथ में आपके लिए जो प्रदत्त कार्य है, प्रोजेक्ट कार्य, उसमें से प्रधानमंत्री सड़क योजना क्या है इसको बताना है, इसकी जानकारी आपको पता करके लिखना है। साथ में राजमार्ग या हाईवे क्या है इसके बारे में भी आपको लिखना है। तो देखिए हिंदी पहेली की हम पहले बात करें, ऐसी कौन सी चीज है जो धूप में भी नहीं सूखती? ये पहेली है, आप तो देख करके जान जाएंगे, पसीना है, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती? परछाई, ठीक है। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, जहाज
ज हा ज, ठीक है, उल्टा सीधा एक समान। काला मुंह लाल शरीर, कागज खाए रोज, तो ये है कैंची। ठीक, हरी थी मैं, लाल हुई मैं, भरी थी मैं, खाली हुई मैं, तो ये इसका सही उत्तर है मिर्च। फिर हम देखें छत्तीसगढ़ी पहेली में, एक ठन रुख में लाखों डारा, डारा मां लाखों पत्ती। तो एक ठन रुख में आकाश के तारों को इस प्रकार से कहा गया है, ठीक है, लाखों डारा और डारा मां लाखों पत्ती, ये इस प्रकार से है पहेली। पहेली जिसको हम छत्तीसगढ़ी में धंधा भी बोलते हैं, है ना। लाल डिबिया पीला खाना, खा ले भैया बजा सयाना, अमरूद। गोल गोल आंखें पेट में पानी, नाम बताओ तो हम भी जाने, हम भी ज्ञानी, तो ये हो जाएगा नारियल। वैसे हम देखें तो ये आपका छत्तीसगढ़ी पहेली नहीं है, ये हिंदी में आ जाएगा, है ना। रथिया में आथे और दिन में जाथे, बताओ मैं कहा हूं, तो ये है जुगनू। बीन पिए ही नशा चढ़ाए, बताओ कहा है, तो ये बीन पिए ही नशा चढ़ाए, ये धूप है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमको मिला था पहली, इसके बारे में हम लोग आप लोगों को बताया। फिर हम देख रहे हैं कि सड़क संकेत की बत्तियों का क्या मतलब होता है। देखिए, हरा का मतलब आगे बढ़ जाएं, गो, और पीला जो है रुकने के लिए, तैयार रहे, सावधान रहे, ठीक है, प्रिपेयर टू, ये एक प्रकार से रुकने के लिए ये आपको सावधान करता है। फिर है लाल रंग जो है रुकने के लिए, स्टॉप के लिए है, रुक जाने के लिए। पोर्टफोलियो में आपका जो काम था सड़क संकेतों के चिन्हों को एकत्रित करके आप निम्नलिखित चीजों के लिए कर सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सड़क के किनारे पर लगे संकेतों की तस्वीरें लें। अब जहां जहां पर भी सड़क के किनारे में बोर्ड लगी रहती है ना, इस प्रकार से त्रिकोण छाप में करके, है ना, कि कहीं पर जैसे रेलवे लाइन है तो रेलवे लाइन का चिन्ह, या स्कूल है तो एक बच्चा जो है बैग पकड़ा रहता है और चलता रहता है ना, अस्पताल रहेगा तो अस्पताल के चिन्ह, उसकी आपकी तस्वीर लेना है। और इंटरनेट से भी आपको मिल जाएगा, गूगल करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, और सड़क के संकेतों की तस्वीरें डाउनलोड कर लेना है आपको। फिर आपके पुस्तक या पत्रिका से भी आप सड़क संकेत की तस्वीर काट सकते हैं, मिल जाएगा तो। और इन सभी तस्वीरों को एक जगह इकट्ठा करके अपने पोर्टफोलियो में उसको लगाना होता है, तो ये काम तो आप कर सकते हैं। अब अगला जो आपका जो असाइनमेंट का कार्य है, प्रधानमंत्री सड़क योजना, इस पर आते हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना PMGSY, देखिए पीएम यानी प्रधानमंत्री और सड़क योजना, तो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की सड़कों से जोड़ना है। ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की जो सड़क है उससे जोड़ना है। और पक्की सड़क कहां पर होती है, ये शहर ले जाने के लिए होती है पक्की सड़क, है ना। तो इस योजना के तहत गांवों को आसपास के कस्बों और शहरों से जोड़ने के लिए नई सड़कों का निर्माण किया जाता है और पुरानी सड़कों को सुधारा जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना और वहां के लोगों के जीवन स्तर को सुधारना है। आप वीडियो पास करके उन चीजों को लिख सकते हैं, ठीक है। राजमार्ग किसे कहते हैं, हाईवे। राजमार्ग, हाईवे लंबी दूरी के यातायात के लिए बनाई गई उच्च गति वाली सड़कें होती हैं, ठीक है। और ये सड़कें शहरों और राज्यों को आपस में जोड़ती हैं और इन पर यातायात सुचारू रूप से चलता है। राजमार्गों पर आमतौर पर कई लेन होती हैं और इन पर गति सीमा भी अधिक होती है। ये सड़कें देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है। तो ऐसे सड़कों पर जब हम यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कई बार हम लोग इन सड़कों पर आने जाने की हमारी आदतें नहीं रहती, तो स्पीड के चलते दुर्घटना बहुत भी घटती है, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो आशा है आप लोगों के समझ में आ गया होगा मैं सड़क हूं के प्रश्न अभ्यास कैसा लगा आप लोगों को। पूरा यदि वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत कुछ जानकारी मिली भी होगी, सड़क के बारे में आपने बहुत कुछ जानकारी हासिल की होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए ताकि हम लोग ऐसे ही और वीडियो लेकर के आए। नमस्कार।